बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे व्लॉग्स के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ जी। जैसा कि पिछली दफ़ा ज़िक्र हुआ था कि आज जो है वो हम क्लाउड टाइप्स के बारे में, बादलों की इकसाम के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बादल क्या चीज़ है? बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन है इसका 3/4 या 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है। तो हमारी जो ज़मीन का अपर, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का पोर्शन है सारा, ये सारा ढका हुआ है क्लाउड्स के साथ। क्लाउड्स बेसिकली फॉर्मेशन है पानी की, पानी के साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद आइस क्रिस्टल्स की। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं ज़मीन की सरफेस के ऊपर मौजूद पानी से। समंदरों, दरियाओं, नदी नालों, तालाब का जो पानी है वो बुखारात बनता है, जो स्टीम बनती है, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ, डिफरेंट जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के साथ बुखारात बन के, स्टीम बन के, वेपर्स बन के जो है वो ज़मीन की सतह से बुलंद होता रहता है। और एक ख़ास लेवल पे जाके जब उसका साइज़, उसका मैग्नीट्यूड, उसका टेम्परेचर, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। साइज़ थोड़ा सा ज़मीन हवा से हल्का होने की वजह से ऊपर चला गया, इकट्ठा हो गया, टेम्परेचर के कम होने की वजह से ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया कि आइस क्रिस्टल्स बन गए। तो ये सारी फॉर्मेशंस जो हैं ये बादल हमारे बन जाते हैं। अच्छा जी, बादलों की जो मेन इकसाम है वो 3 तरह से हैं। जो बिल्कुल हमसे करीब तरीन जो लो आल्टीट्यूड्स पे वाक़े बादल हैं वो कहलाते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस के बाद एक स्टेज आती है वो कहलाती है स्ट्रेटस, और स्ट्रेटस से ऊपर जो एक फाइनल स्टेज आती है वो कहलाती है सिरस। इसको समझने के लिए आप एक चार्ट की तरह से इसको देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास लो, मिड और हाई है, 3 जो है वो पॉइंट्स हैं। अब लो से मिड जाते हुए जो है वो हम कह सकते हैं जी कि ये एक लो सरफेस है, एक मिड लो सरफेस है, एक हाई लो सरफेस है। यानी लो सरफेस के अंदर भी जो है वो सर्फेसेस हैं, लेयर्स हैं। फिर इस तरह मीडियम में अगर जाते हैं, मिड क्लाउड्स में, तो हम कहते हैं जी कि ये मीडियम है और ये हाई मिड है। और फिर उसके बाद जो है वो हाई क्लाउड्स आते हैं। सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं हम क्यूमुलस को, जो कि हम कहते हैं कि हमारे से जो सरफेस ऑफ अर्थ है उससे सबसे कम डिस्टेंस पे वाक़ हैं। तो ये क्लाउड्स होते हैं, जिस तरह से आप कह सकते हैं शीप फ्लॉक्स होती हैं, रेवड़ हैं, या आप इसको जो है वो कार्टून्स में अगर आप देखते हैं तो जो आपको मैक्सिमम जो शेप बादलों की नज़र आती है वो क्यूमुलस की तरह ही नज़र आती है। मिसाल के तौर पे इस तरह की शक्ल में जो है वो बादल आपको जो नज़र आते हैं आसमान के ऊपर बिखरे हुए। तो ये बादल जो है वो आपको फ्रीली मूव करते हुए जो है ओवर दी सरफेस ऑफ अर्थ सफ़ेद रंग के जो है वो नज़र आते हैं। जब इसकी जो है फर्दर डिटेल्स में जाते हैं तो इसमें जब हाइट वाले बादल आते हैं, सिर्फ क्यूमुलस में रहते हुए हाइट वाले जब बादल आते हैं तो वो आल्टो क्यूमुलस या स्ट्रेटो क्यूमुलस, चूंकि स्ट्रेटस जो है वो मिड फॉर्म है, मिड पोजीशन है। तो इसी तरह के आपको जो है वो फॉर्मेशन वाले बादल, लेकिन आसमान पे थोड़े ऊंचाई में और कदरे छोटे साइज में आपको नजर आते हैं। कदरे छोटे साइज में उनका नजर आना जो है वो जमीन से दूर होने की वजह से होता है। और यही आपको जो है वो अगर बहुत ऊंचे नजर आते हैं तो आपको बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह छोटे छोटे फ्लॉक्स आसमान पे भरे हुए नजर आते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये क्यूमुलस बादल हैं। क्यूमुलस के बाद जो सेकंड हमने फेज का, अच्छा क्यूमुलस जो है ये ज़मीन की सरफेस से तकरीबन 2 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और उसके अराउंड जो है वो पाए जाते हैं।
और इसी तरह जो हमने ऑल्टो क्यूमुलस या स्ट्रेटो क्यूमुलस कहें, जो कि थोड़े ऊंचे क्यूमुलस हैं, तो वो अप टू 4000 5000 मीटर्स तक जो है वो मौजूद होते हैं। स्ट्रेटस बादल जो है वो उनकी कोई ख़ास शेप नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटस बादल जो है वो या स्ट्रेटस बादल जो है वो आसमान आपको जो है वो उनसे फिल नज़र आता है, यानी जो मेनली आपका आसमान है जिसके ऊपर आप ऐसा बादल जिसकी कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते आप, कि आपको आसमान पे क्यूमुलस तो नज़र आ गए, जगह जगह पे क्यूमुलस मौजूद हैं, लेकिन जो स्ट्रेटस बादल है, स्ट्रेटस बादल आपको बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल ही जो है वो नीले रंग में या सफ़ेद रंग में नज़र आएगा, उसकी कोई बाउंड्री नज़र नहीं आएगी, वो एक ऑब्जर्वर के ऊपर पूरे का पूरा आसमान पे फैला हुआ होगा। यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र जो चीज़ है कि इसी लेवल पे, इसी लेयर पे, स्ट्रेटस पे जो है वो एक और बादलों की किस्म पाई जाती है जो कि निम्बस कहलाती है। निम्बस बादल जो हैं वो अमूमन ग्रेश जो है वो कलर के होते हैं, और ये बादल वो हैं जो कि ख़ास तौर पे बारिश बरसाने वाले बादल हैं। देखिए, पानी तो सब में मौजूद है, बादल नाम ही पानी का है, बेशक वो क्यूमुलस हैं या दरमियान में स्ट्रेटस हैं या ऊपर सिरस हैं, लेकिन जो ख़ास बारिश बरसाने के लिए जिसमें कि बादलों में पानी का जो है वो ड्रॉपलेट या पानी की जो शेप है वो प्रॉपर इस तरह से आ जाती है कि वो पानी ज़मीन पे आ जाता है। अच्छा, अब चूंकि आसमान से सूरज की रोशनी जो है वो आ रही है, तो इसमें मौजूद पानी के कतरात और उनके दरमियान फासले की वजह से जो रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, इनताफ है रोशनी का, वो प्रॉपर उस तरह से नहीं बनता, तो इसलिए हमें ये बादल जो है ये ग्रे रंग के नज़र आते हैं, वेराज जब दूसरे बादल हैं वो हमें क्लियर वाइट कलर में नज़र आते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो आइस क्रिस्टल्स होते हैं या टाइनी जो है वो वाटर पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा जी, निम्बस बादल जो हैं वो बारिश बरसाने वाले बादल हैं और ग्रेइश नज़र आते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को जो है वो थोड़ा सा मिड पे जाके हम स्ट्रेटो निम्बस या निम्बो स्ट्रेटस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो इनकी जो लिमिटेशन है, जो इनका जो है मौजूद होना है, वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर अबव दी सरफेस लेवल जो है, सी लेवल जो है वो मौजूद होता है। तीसरी चीज़ जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे ऊंचाई पे बादल मौजूद हैं, वो कहलाते हैं सिरस। सिरस बादल जो हैं, अगर आप उनकी शक्ल को देखना चाहें मखसूस तौर पे, आपने आसमान पे मुशाहिदा किया होगा कि बिल्कुल आपको बारीक से, जैसे कि बड़े परिंदों के पर होते हैं, इस पर की फॉर्मेशन में आपको आसमान पे बिल्कुल दूर डिस्टेंट फील होते हैं आपको कि एक कुछ जो है वो बादल कोई इस तरह की शक्ल के जो है वो आसमान में पाए जाते हैं, और वो इतनी ऊंचाई पे होते हैं अप टू 15 किलोमीटर तक, और उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन के जो भी अतराफ में चेंजेस हो रही हैं या जो भी एटमॉस्फेयर में या जो भी ओवर दी सरफेस ऑफ अर्थ चेंजेस आ रहे हैं, हवा है, आंधियां हैं, उनसे उनका ताल्लुक नहीं होता। वो बड़े क्लियर किस्म के जो है वो आइस क्रिस्टल्स के साथ बने हुए बादल होते हैं। इनकी जैसे मैंने हाइट आपको बताई कि वो ज़मीन की सरफेस से अप टू 15 किलोमीटर 15,000 मीटर तक जो है पाए जाते हैं, और उनकी कुछ ख़ास खुरदरी कोर्स किस्म की शक्ल होती है। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी कि जैसे आपको दूर से देखने में गुमान होता है कि कुछ परिंदों के पर से बिखरे हुए हैं, आप लॉन्गिट्यूडनल सा एक क्रॉस सेक्शन बन के या इस तरह से कोई फॉर्मेशंस में, तो ये जो बादलों की किस्म है ये सिरस क्लाउड्स कहलाती है। तो एक क्यूमुलस है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटस है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सबसे ऊपर सिरस क्लाउड्स हैं। और मज़र जो है इनका जो बनना है इनका, मैंने आपको बताया कि वो ओवर दी सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो पानी बुखारात बन के, वेपर्स बन के, स्टीम बन के इसके अंदर जाता है, और जो एक
फॉर्मेशन है, जो इकाई है क्लाउड की, जो एक छोटा उसका एक यूनिट है जिससे बादल फॉर्म होते हैं, वो कहलाता है CCN, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो CCN बेसिकली एक यूनिट होता है इस सारे मज़र का, और इससे जो है वो बादल आप बनते हैं। हमारे ऊपर जो है वो कुछ हिलते हुए बादल, क्यूमुलस बादल, कुछ हमारे पास स्ट्रेट होराइजन की शक्ल के बादल, स्ट्रेटस बादल, और कुछ बहुत दूर ऊपर कुछ खुरदरी सी, कुछ कोर्स सी शेप के लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन टाइप के जो बादल हैं वो सिरस बादल होते हैं। मुझे यहाँ पे जो है वो कुछ दोस्तों से जो है वो ये भी कहा जा रहा, सजेशंस भी आ रही हैं कि मैं अपनी वीडियोस के साथ कुछ ऑडियो विजुअल्स या कुछ तस्वीर भी शेयर करूं, लेकिन मेरी अभी तक की जो यहाँ तक की इस सफ़र की ख्वाहिश है वो ये है कि आप इन चीज़ों को मेरी बसीरत के साथ देखें, मेरी नज़र के साथ देखें कि जैसे मैं चीज़ों को कंसीव कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस तरह से उसको कंसीव करवाऊँ। तो इंशाल्लाह टाइम पैसेज के साथ ही जो है जिस वक्त ज़रूरत होगी चीज़ों की, तो हम उसको चीज़ों को बीच में शामिल करेंगे। तो आज जो है वो एक मुख्तसर सा आपको तारफ़ दिया मैंने बादलों की इक़साम के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर किसी ख़ास, किसी अच्छे मौजू, किसी आप लोगों की तरफ से बताए हुए ऑब्वियसली किसी मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाऊँगा। तो तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।